नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर सोनवीर सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 6G एक क्रांतिकारी सोच, मशीनें खुद करेंगी फैसले। तो हम जानेंगे इस आज के वीडियो में कि 6G तकनीकी के अंदर आपके लिए क्या नया आने वाला है। तो अगर हम बात करें आज के वीडियो की कि आज के वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, तो पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी दोस्त आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे चैनल से संबंधित नवीनतम वीडियो आप तक समय से पहुंचते रहें। आज के हम इस सेशन में बात करेंगे क्या है जनरेशन। जनरेशन क्या होती है, जैसे आप सुनते हैं 6G 5G 4G। तो ये जनरेशन क्या है, विभिन्न जनरेशन का प्रसार क्या होगा, यानी ये जनरेशन जो आ रही है एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आ रही है उसमें हमारे लिए क्या नया होगा और उनका प्रसार प्रचार कैसे हुआ, क्या होगा 6G तकनीकी में आपके लिए, ये सारी चर्चा हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो 6G की तरफ बढ़ते कदम सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि आज आप जाने तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर 4G टेक्नोलॉजी चल रही है। 4G तकनीकी को हम लोग बहुत प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं और शीघ्र ही 5G तकनीकी आने वाली है। जैसा कि आपको पता है 5G पर इस समय काम चल रहा है और 5G के मोबाइल फोन्स तो आप तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो हम जानेंगे आज के वीडियो में 6G में आपके लिए क्या होगा। तो उससे पहले हम जानेंगे कि 6G की तरफ बढ़ते हुए कदम। तो अगर हम देखें कि अगर टेली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो तकनीकी हमारे पास आई है, तो उसमें सबसे पहली जो तकनीकी थी हमारे पास फर्स्ट जी, जिसे नाम दिया गया था, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, वो देखें तो 1979 में ये तकनीकी आई थी और इस तकनीकी माध्यम से हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था जिसे लैंडलाइन कहा गया था। तो 1979 में लैंडलाइन फोन्स दुनिया के अंदर विश्व के विभिन्न कोनों में ये आ गए थे। 1979 में 1G तकनीकी लॉन्च हुई थी। उसके बाद जो अगली जनरेशन आई उसे 2G कहा गया। 2G तकनीकी 1991 में आई। 1991 में ये तकनीकी का प्रसार हुआ और इसके माध्यम से हम टेक्सटिंग, बेसिक एसएमएस, यानी कि पहले हम केवल 1G में हम केवल बात करते थे लैंडलाइन फोन के माध्यम से, और जब हम 2G में पहुंचे तो वो लैंडलाइन फोन हमारा एक मोबाइल फोन में कन्वर्ट हो गया और उसके द्वारा हम मैसेजेस भी भेजने लगे, एसएमएस जिसे शॉर्ट मैसेज सर्विस बोलते हैं। तो टेक्स्ट मैसेजेस भी हम इसमें इस तकनीकी के माध्यम से भेजने लगे। फिर आगे हमारे पास आई 3G। 3G तकनीकी जो है वो 2001 में आई, जिसमें हम टेक्सटिंग, एसएमएस और इंटरनेट एक्सेस, यानी कि इस तकनीकी में बात करें तो इसमें इंटरनेट को भी हमने प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो 2001 से जब आपके हाथ में मोबाइल फोन्स आए तो उनके अंदर इंटरनेट एक्सेस, टेक्सटिंग मैसेज, एसएमएस और कॉलिंग, तीनों फैसिलिटीज उसमें उपलब्ध थी। उसके बाद जो अगली तकनीकी आई 4G, फोर्थ जनरेशन, जो 2009 में आई। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये रही कि इस तकनीकी में आप टेक्सटिंग, एसएमएस, इंटरनेट एक्सेस, वो सारी फैसिलिटीज तो थी, उसके साथ साथ वीडियो और मोबाइल ब्रॉडबैंड की तकनीकी भी इसमें प्रयोग हुई। यानी इसमें हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिलने लगा, जिसके माध्यम से आप बिना रुके हुए वीडियो देखने लगे। तो आज आप 4G टेक्नोलॉजी, 4G तकनीकी को आप प्रयोग कर रहे हैं। 5G तकनीकी लॉन्च हो चुकी है कई देशों में, हमारे इंडिया में अभी ये पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुई है, इस पर टेस्टिंग फेज चल रहा है। लेकिन 5G तकनीकी अगर हम बात करें तो 5G तकनीकी 2019 में विश्व के पटल पर ये जानकारी में आई थी, मतलब एक तरह से इसको लॉन्च किया गया था। ऑल ऑफ दी एबव, यानी जितनी भी सुविधाएं 4G में है वो सारी सुविधाएं हमें 5G में भी मिलेंगी। और इसके साथ साथ अल्ट्रा एचडी वीडियो, अभी हम 4G तकनीकी के अंदर केवल एचडी वीडियो देख पाते हैं, हाई डेफिनेशन वीडियो देख पाते हैं। लेकिन जब आप 5G तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो उसमें आप अल्ट्रा एचडी वीडियो भी देख पाएंगे, यानी आपके इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज होगी कि हम अल्ट्रा एचडी, यूएचडी वीडियो भी देख पाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे डिवाइसेस हैं, जो मोबाइल फोन्स हैं, वो और ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, स्मार्ट डिवाइसेस का और ज्यादा प्रयोग होगा।
उसके बाद आती है 6G तकनीकी। तो अभी 5G तकनीकी का फेज इंडिया के अंदर ये टेस्टिंग फेज में है, और 6G तकनीकी अभी पूरे विश्व के पटल पर इसकी रिसर्च चल रही है, इसमें टेस्टिंग चल रही है, इस पे मतलब इस टेक्नोलॉजी का जो है इसमें रिसर्च अभी जारी है। तो इस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो 2030 में एक टारगेट लिया गया है, यानी ऑल ऑफ दी एबव, यानी जितनी भी सुविधाएं हम 5G में यूज करेंगे वो सारी सुविधाएं हम 6G में भी यूज कर पाएंगे। इसके साथ साथ एप्लीकेशंस यूजिंग एआई, यानी इस तकनीकी के अंदर उन सारी एप्लीकेशंस का भी प्रयोग कर पाएंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चलेंगी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक इंसान जिस तरह से इंटेलिजेंसी उसकी इंटेलिजेंसी के माध्यम से वो सोचता है, उसी तरह से आपके डिवाइसेस भी काम करेंगे। एक्सट्रीम लोकेशन अवेयरनेस, ठीक है, इसके साथ साथ जिससे भी आप बात करेंगे, जो भी मोबाइल फोन्स यूज करेंगे उसकी लोकेशंस की अवेयरनेस भी रहेगी, और टोटल कवरेज होगा, यानी कि पूरी ग्लोब उससे कवर होगी। अभी जो हमारे पास तकनीकी है 4G 5G है, वो विश्व के बहुत सारे ऐसे देशेस और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कवर नहीं है उस तकनीकी में, लेकिन 6G तकनीकी से पूरे टोटल कवरेज यानी पूरे विश्व को कवर किया जाएगा। और ये तकनीकी जापान ने जो टारगेट लिया है 2030 तक इसे लॉन्च करने का टारगेट लिया है। तो ये हमारा पहली जनरेशन से सिक्स जनरेशन तक का सफर है कि हम 6G जनरेशन तक की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे उसमें एक तकनीकी से दूसरी तकनीकी में और एडवांसमेंट होता जा रहा है, विकास होता चला जा रहा है। आसान भाषा में अगर बात करें तो विभिन्न जनरेशन को हम बात करें तो पहली जनरेशन जो थी वो देखें तो ऐसी थी जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो उसमें जो इंटरनेट की स्पीड थी वो 24 किलो बिट्स पर सेकेंड थी, यानी 24 kbps की स्पीड हमें इसमें मिलती थी पहली जनरेशन में। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए जैसे कोई बच्चा घुटनों के बल केवल चलता है, उसकी स्पीड इतनी होती है। उसके बाद सेकंड जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन में हमें जो स्पीड है वो 64 kbps की मिलने लगी, यानी कि वो बच्चा घुटनों के बल चलने के बजाय वो धीरे धीरे खड़ा होके चलने लगा, यानी थोड़ी सी उसकी स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो ये आसान भाषा में पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चेंज आया, पहले जो बच्चा घुटनों के बल चलता था वो बच्चा अब खड़े होकर थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा पैरों से खड़े होकर। उसके बाद थर्ड जनरेशन आई, और थर्ड जनरेशन में जो स्पीड थी इंटरनेट की वो 2 Mbps तक की स्पीड मिलने लगी, यानी वो बच्चा जो पहले खड़े होकर चल रहा था वो बच्चा अब थोड़ा सा जॉगिंग करने लगा, थोड़ा तेज दौड़ने लगा, यानी उसकी स्पीड जो है थोड़ी सी बढ़ गई। लगभग 64 kbps से आप कंपेयर करेंगे तो ये काफी गुना बढ़ चुकी है। तो ये बच्चा जो है अब दौड़ने लगा। और उसके बाद अगर हम 4G तकनीकी की बात करें तो इसमें स्पीड जो है वो 100 Mbps, यानी इससे लगभग 50 गुना स्पीड हो गई, यानी 3G से 4G को कंपेयर करें तो 50 गुना स्पीड इसमें बढ़ गई है। तो बच्चा अब बड़ा होकर बहुत तेजी से दौड़ने लगा, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो पीटी ऊषा और मिल्खा सिंह की तरह तेज दौड़ने वाली होने लगी। भाग मिल्खा भाग जैसे आपने सुना होगा, या पीटी ऊषा जो दौड़ने में तेज है, यानी उस बच्चे की स्पीड अब एक रनर, एक दौड़ करने वाले एक स्पोर्ट्समैन की तरह हुई और वो इतनी तेजी से दौड़ने लगा। तो एक तरह से 4G तकनीकी हमें में काफी स्पीड मिली। और उसके बाद 5G तकनीकी में जो आपको स्पीड मिलने वाली है वो 1 Gbps तक की स्पीड आपको इसमें मिलेगी, यानी कि लगभग इससे 10 गुना स्पीड, यानी 4G और 5G में जो स्पीड में अंतर होगा वो लगभग 10 गुनी स्पीड आपको 5G के अंदर मिलेगी। तो ये हमारी एक विभिन्न जनरेशन को आसान भाषा में समझने का तरीका है कि कितनी तेजी से वो तकनीकी बदल रही है। अब हम बात करते हैं कि कब आएगी 6G तकनीकी, छठवीं जनरेशन की जो तकनीकी है वो आप तक कब पहुंचेगी। तो जापान की जो योजना है उसे 2030 तक लाने की है, यानी लगभग 2030 तक हम लोगों के पास में 6 जनरेशन तकनीकी आ चुकी होगी। क्या होगा 6G तकनीकी में, कब आएगी 6G तकनीकी, और 6 जनरेशन की जो तकनीकी है उसके लाभ क्या होंगे। तो अगर हम लाभ की बात करें तो सबसे पहला जो हमें इसमें लाभ मिलेगा, संपूर्ण विश्व कवरेज, यानी कि 5G के अंदर और जो कवरेज है वो कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है, यानी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 5G आज भी नहीं। आप देखें हिंदुस्तान में अभी भी हम 5G यूज नहीं कर पा रहे, अभी हमारा 5G टेस्टिंग फेज में है।
तो 5G जो तकनीकी है वो पूरे विश्व को कवर नहीं करती। आप देखें इस फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि जो 5G तकनीकी है वो कुछ सीमित क्षेत्रों में ही है, लेकिन 6G जो तकनीकी आएगी उससे पूरी ग्लोब को, पूरे विश्व को उससे कवर किया जाएगा। तो पहला जो इसका लाभ है 6G तकनीकी का, कि इससे पूरा विश्व कवर होगा, यानी पूरे विश्व के हर एक कोने में, हर एक गांव तक, हर एक इंटीरियर तक इसकी तकनीकी का लाभ जो है वो मिल पाएगा। जो भी छात्र, जो भी दोस्त आज इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दूसरा जो इसका लाभ है, अधिकतम डेटा रेट। तो अधिकतम डेटा रेट में अगर हम बात करें तो 5G तकनीकी में जो हमें डेटा है वो लगभग 150 एमबीपीएस की स्पीड आज की डेट में हमें मिल रही है, जो कि मैक्सिमम अप टू 1 जीबीपीएस तक की स्पीड हो सकती है, 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। यानी जनरली हम जो अभी 5G तकनीकी यूज कर रहे हैं उस 5G में हमें 150 एमबीपीएस तक की स्पीड मिल रही है, जिसको बढ़ाकर 1 जीबीपीएस तक की स्पीड किया जा सकता है। तो डेटा की जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, तो जिसके माध्यम से आपको अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियोस को आप लाइव देख पाएंगे, यानी बिना स्ट्रीमिंग के, बिना बफरिंग के देख पाएंगे और डायरेक्ट वो आपके पास दिखेगा। और 6G तकनीकी की बात करें तो 6G तकनीकी में जो स्पीड है वो 100 जीबीपीएस, 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड है इसकी, और जिसको 1 टीबीपीएस, 1 टेराबाइट्स पर सेकंड तक इसको बढ़ाया जा सकता है, 1 टेराबिट्स पर सेकंड। तो ये इसकी 6G की स्पीड है। तो अगर 6G की स्पीड की बात करें तो इससे कई गुना स्पीड 5G से 6G की बहुत ज्यादा है। तो एक इसकी जो हमें दूसरी एडवांटेज है कि अधिकतम डेटा रेट हमें इसमें मिलेगा। तीसरा जो है निम्नतम लेटेंसी, इसकी लेटेंसी निम्नतम होगी। इसका मतलब यह है कि जो भी डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा, भेजा जाएगा, वो बिना किसी डिले के आप तक पहुंच पाएगा। यानी कि 5G तकनीकी में हमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में मात्र 10 मिली सेकंड का समय लगता है। यानी अगर मैं लाइव कोई डेटा आपके पास स्ट्रीमिंग भेज रहा हूं तो उसे आप तक पहुंचने में, जो मुझे मेरे डेटा जो मैं बोल रहा हूं वो आप तक पहुंचने में मात्र 10 मिली सेकंड का ही डिले आएगा, यानी 1 सेकंड का भी मतलब 10th मिली सेकेंड्स, ठीक है, यानी 1 सेकंड का 1,000वां भाग, ठीक है, तो उसका 100वां भाग हो गया एक तरह से 10 मिली सेकंड। तो उसके बाद 6G की बात करें तो 6G में ये जो आंकड़ा है वो 1 मिली सेकंड, ठीक है, यानी 1 सेकंड का 1,000वां हिस्सा के मात्र टाइम लगेगा। तो यानी कि बिना किसी लेटेंसी के, बिना किसी देरी के सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, यानी लाइव हम चीजों को देख पाएंगे। चौथा जो एडवांटेज है, नेटवर्क रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। जो नेटवर्क होगा 6G का, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है और उसकी विश्वसनीयता भी बहुत ज्यादा है। अगर हम 5G की बात करें तो 5G जो है वो अगर 6G की तुलना में इसकी विश्वसनीयता कम है एज कंपेयर टू 6G, लेकिन अगर हम 6G की बात करें तो 6G ज्यादा रिलायबल होगा, ये तकनीकी हमें ज्यादा विश्वसनीय होगी एज कंपेयर टू 5G। पांचवा जो एडवांटेज है, एनर्जी इफिशियंट। तो जो 5G है वो 6G की तुलना में ज्यादा ऊर्जा की खपत करता है, और 6G टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें ऊर्जा की खपत बहुत कम होगी, तो एनर्जी इफिशियंट भी रहेगी 6G तकनीकी, आपकी ऊर्जा की बचत करेगी। अगला जो छठवां एडवांटेज है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग। यानी इसके माध्यम से जो 6G तकनीकी है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का प्रयोग किया जाएगा। तो आपकी जो मशीनें हैं वो और ज्यादा एडवांस होंगी, मशीनें बहुत ज्यादा होशियार होंगी, तकनीकी रूप से बहुत स्ट्रांग होंगी वो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे और मशीन लर्निंग पे होंगी, तो बहुत स्मार्ट मशीन होंगी 6G तकनीकी से चलने वाली। सेवेंथ इसमें आईओटीज भी होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो 6G जो टेक्नोलॉजी है वो अल्ट्रा फास्ट एज है, यानी बहुत हाई इसकी स्पीड है, लेटेंसी कम है। इसमें सुपर आईओटीज यानी कि इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी इसमें यूज किया जाएगा, यानी बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में इंटरनेट के माध्यम से एक ही नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा होगा, यानी स्मार्ट ऑपरेशंस होगा। तो ये सारी चीजें आपकी इनकॉर्पोरेट होंगी 6G तकनीकी में, यानी 6G में आपकी स्पीड ज्यादा होगी, लेटेंसी कम होगी,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर मात्रा में यूज होगा, तो आईओटीज और एनालिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होगा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारा एरिया जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होगा। ठीक है, सभी एक दूसरे से इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से, यानी एक इंटरनेट के माध्यम से सभी कनेक्टेड होंगे। आपके डिवाइसेस, आपका एरिया जो है आईओटीज के माध्यम से वेल कंट्रोल्ड होगा। आठवां जो होगा वो स्मार्टनेस का स्तर, यानी जो मशीनरी होगी वो और ज्यादा स्मार्ट होगी। ठीक है, जैसे 1G से 4G की अगर हम बात करें तो उसमें पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन था। अभी हम 1G से 4G की तकनीक की बात कर रहे हैं तो इसमें केवल पीपल टू पीपल, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से ही कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है। लेकिन 5G तकनीकी की बात करें तो उसमें पीपल टू थिंग, यानी लोग मशीनों से बात कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं एक व्यक्ति के पास स्मार्ट वॉच है, उसके पास एक स्मार्ट माइक्रोफोन है, उसके पास स्मार्ट मोबाइल फोन है, एक स्पीकर है, लाइट है। दो डिफरेंट तरह के गैजेट्स हैं जो एक व्यक्ति उनको कंट्रोल कर सकता है अपने ब्रेन से, अपने सोचने मात्र से उस मशीनरी को कंट्रोल कर पाएगा। तो पीपल will be able to communicate with the different things with the use of internet of things। ठीक है, और जो 6G तकनीकी है वो और ज्यादा स्मार्ट होगी, उसमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मशीनें आपस में ही कम्युनिकेट कर पाएंगी, आपस में ही बात कर पाएंगी। तो ये जो तकनीकी है ये और ज्यादा एडवांस होने वाली है। नवा जो इसमें एडवांटेज है अनुकूलन, इसका ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि किसी चीज को एक ऑप्टिमाइज लेवल पे लाना, उसे एक ऑप्टिमाइज यानी उसका बेस्ट पाथ और बेस्ट नेटवर्क तैयार करना। तो इसमें देखें तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है, स्पेस है, एयर है, अर्थ है, इन सबका इतना अच्छा यूज होगा कि एक ऑप्टिमाइज नेटवर्क बन के तैयार होगा। तो यानी कि हमारी जो तकनीकी है 6G तकनीकी है, उसमें बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिसमें ऑप्टिमाइजेशन भी हम यूज करेंगे, उसमें हम आईओटीज भी यूज करेंगे। तो ये सारे एडवांटेज हमें 6G तकनीकी में मिलने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जो भी आज दोस्त चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।